2024 अक्टूबर में जेमिमा रोड्रिग्स को मुंबई के खार जिमखाना से निकाल दिया जाता है। रिलीजियस कन्वर्जन्स के झूठे एलिगेशंस चलते फैंस और क्रिटिक्स जेमिमा को काफी ट्रोल करते हैं। फॉर द पास्ट 1 year, जेमिमा वाज इन सीवियर डिप्रेशन। She faced anxiety. She even thought of quitting cricket. जहाँ सबने जेमिमा को राइट ऑफ कर दिया था, वहीं आज ठीक 1 साल बाद नवंबर 2025 में जेमिमा इज अ वर्ल्ड चैंपियन। 2022 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ना होने वाली जेमिमा 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल चेस करती है। She is the one who led India to the final of 2025 World Cup. From being written off to creating history, Jemimah Rodrigues का ये सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। So welcome to the third episode of our series Queens of Cricket. फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में हमने बात की थी शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा की, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया की सेवियर जेमिमा रोड्रिग्स की। Jemima Jessica Rodrigues was born on 5th September 2000 in a small village in Bhandup, Mumbai. जेमिमा 4 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है। जेमिमा के पिता इवान रोड्रिग्स जेमिमा के ही स्कूल के एक जूनियर क्रिकेट कोच थे, जिसके चलते he knew the talent of Jemima at a very young age. Which is why Jemima's family decided to move to Bandra to give the children better sports facilities. जेमिमा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दूसरे भी कई स्पोर्ट्स खेलती थी। She played basketball, football and represented her state team in hockey as well. हालांकि 11 साल की उम्र में जेमिमा हॉकी छोड़कर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू करती है, और सिर्फ 2 साल बाद 13 साल की उम्र में she makes her under 19 डेब्यू। जेमिमा का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेहतर होता जा रहा था, बट उन्हें इंडिया की नेशनल साइड के लिए खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा। She waited 5 years after her under-19 debut to get a place in the Indian women's national side. इस दौरान जेमिमा 2017 में under-19 की कैटेगरी में गुजरात के अगेंस्ट 178 रन्स की पारी खेलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, she even scores a double hundred and becomes the only second Indian women player after Smriti Mandhana to do so in the 50-over format. जेमिमा के इंडिया डेब्यू के बाद she started playing even better. जेमिमा इंडिया टीम में एक प्रोमिनेंट मिडिल ऑर्डर प्लेयर की तरह अपनी जगह फिक्स कर रही थी, मगर उनके डेब्यू के सिर्फ 4 साल बाद 2022 वर्ल्ड कप से पहले जेमिमा को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। She didn't say a thing and just focused on her training. 2023 में जेमिमा अपना टेस्ट डेब्यू करती है और उसी के साथ 2024 T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा भी बनती है। मगर इस वर्ल्ड कप के खत्म होते ही जेमिमा के पिता पर एक ऐसा एलिगेशन लगता है जो शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस कन्वर्जन एलिगेशन के चलते जेमिमा को काफी ऑनलाइन बैकलैश मिलता है। The trolls criticized her to an extent that she even thought of quitting cricket. इस इंसिडेंट के बाद जेमिमा was always the one who got trolled for every little thing she did. क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस के अलावा she was trolled for her dance reels, her singing, her comedy videos, I mean for literally every single thing. इसी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म के चलते जेमिमा went into depression and even started facing severe anxiety issues. In fact, 2025 वर्ल्ड कप कैंपेन में भी जेमिमा cried every single day. But वो कहते हैं ना, comebacks are always better than setbacks. उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में जेमिमा अपने लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट इनिंग्स खेलती है। उनकी सेंचुरी के चलते इंडिया वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेस करती है और फाइनल्स तक पहुंचती है। She silenced each and every critic through her performance. Post-match presentation में भी जेमिमा openly shared her issues of battling depression and anxiety and how she overcame it and led India to the finals of the World Cup. 2017 में जहां जेमिमा इंडियन टीम को एयरपोर्ट पर एज अ फैन रिसीव करने गई थी, आज 2025 में she herself is a world champion. This was the story of Jemima Rodrigues, who survived depression, anxiety and whatnot just to make a comeback like a true queen.